नमस्कार दोस्तों। मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल शिक्षक विद अश्वनी का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज आपका मैं ये चैप्टर है हीट यानी ऊष्मा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है यानी हीट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, केल्विन या कैलोरी। तो क्या होता है इसका? जूल। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, तापमान, ताप टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, जूल। तो क्या है इसका? केल्विन। राइट आंसर सी। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.28 जूल, 3.6 जूल, 9.8 जूल या 100 जूल। तो कितनी होती है? 4.18 जूल होती है। राइट आंसर ए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फारेनहाइट, 310 केल्विन। तो कितना होता उपयुक्त? सभी। तो कितने होते हैं? ये सभी होते हैं। राइट आंसर डी। ठीक है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? कितना होता है इसका? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राइट आंसर डी। और लगभग और या अगर जो पूछे केल्विन में कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है। ठीक है, 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो किसका होता है? 40 डिग्री का, -40 डिग्री, 0 डिग्री या 100 डिग्री। तो किसका होता है? -40 डिग्री पे होता है। राइट आंसर बी। पानी का घनत्व यानी डेंसिटी किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो किसको होती है? तो किसको होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर सी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण या परावर्तन। तो किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण से पहुंचती है। राइट आंसर सी। ठोस, सॉलिड में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। राइट आंसर ए। किस रंग के कपड़े ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करते हैं? सफेद, काले, लाल, नीला। तो राइट आंसर कितना है इसको? काला, यानी काले कपड़े को करते हैं सबसे अधिक अवशोषित। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, या दाब बढ़ने से क्वथनांक घट जाता है, या ऊष्मा समान रूप से वितरित होती है, या पानी कम इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर कितना इसका? ए। ताप बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 100 कैलोरी प्रति ग्राम या 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो कितनी होती है इसकी? 80 कैलोरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भाप, स्टीम की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 536 से लेकर 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 100 कैलोरी प्रति ग्राम या 420 प्रति कैलोरी ग्राम। तो कितनी होती है? 536 से लेकर 540 कैलोरी प्रति ग्राम। राइट आंसर डी।
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या क्या कार्य है? तापमान को कम करना, हिमालयन तापमान बढ़ाने पर, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटाने पर। तो राइट आंसर कितना है इसका? एक समान तापमान बढ़ाने बनाए रखने पर। क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? संवेग पर, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान पर, या आवेश संरक्षण पर? तो किस पर है इसका? ऊर्जा संरक्षण पर है इसका। राइट आंसर बी। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले हैं तापमान बदलने के लिए। सेल्सियस बटे 5, फारेनहाइट -32/9, केल्विन केल्विन -273/5। ठीक है, हम इनमें 3 वैल्यू दे देते हैं, हमें इनमें से किसी की एक की देगा और हमें एक की निकालनी है। तो हमें 2 ऑप्शन उठा लेते हैं, मतलब कुछ भी उठा लो तो एक की निकालनी, 2 की देगा यार। ठीक है, और ये होता है ऊष्मा की गति का जब तापमान बदले। ठीक है, एम होता द्रव्यमान, टी होता है तापमानों में अंतर, और क्यू होता ऊष्मा मात्रा। ठीक है, किसी द्रव्यमान का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट में इसका मान क्या होगा? तो मैंने आपको सूत्र बताया था, भी बताए थे ना। तो इसका क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किस बोल रहा तापमान 60 डिग्री है तो फारेनहाइट में इसका मान क्या होगा? तो हमें क्या लेनी है? 2 लेनी नहीं, कुछ भी ले लो। तो C/5 बराबर F -32/9। ठीक है, तो उसमें क्या देगा? तापमान देगा। तापमान कितना हमारा? 60/5, F -32/9। ठीक है, 12×5 = 60, 12 बार कटेगा, 12 में 108। ठीक है, तो F बराबर F -32 बराबर 12 में 108। तो 108 ये माइनस का कितना हो गया? तो F बराबर 140 डिग्री फारेनहाइट, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो राइट आंसर कितना है इसका? 140 फारेनहाइट। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट है सेल्सियस में, यह मान कितना होगा? आपका पूछा है इसमें कितना? सेल्सियस में पूछा है, तो हमें इसका क्या निकालेंगे? तो C बराबर 5 98.6 -32/9। सेल्सियस पूछ रहा तो C पूछ रहा, और मनुष्य का क्या दे रखा है ना तापमान? फारेनहाइट में दे रखा है। ठीक है, तो वही बात सूत्र लगेगा। तो C बराबर 5 बराबर तो कितना होगा? तो 998 से 37 के 32 के 18.6 में से 32 के तो कितना बचा? तो 6.6/9। ठीक है, तो ये कितनी बार कटा? 9 से 7.4 बार कटा। ठीक है, तो अब कितना बचा? C बराबर 5 7.4, तो कितना होगा? C बराबर 5 गुणा के 7.4, तो 5×20 0, हासिल लगे 2, 35 है 2, 37 डिग्री 0.1 अंक है तो ये एक होगा। तो कितना होगा? C बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर कितना है इसका? 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 100 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड माने। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी ऊष्मा वाला सूत्र, तो क्यू बराबर एम इंटू एस डेल्टा टी रहता है। ठीक है। एम दे रखा कितना? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दे रखा? तो ग्राम गुना के एस कितना दे रखा? कैलोरी विशिष्ट ऊष्मा 1 और गुणा के डेल्टा टी। हम डेल्टा टी कैसे निकालेंगे इसका? 80 माइनस 20, तो तापमान का अंतर निकालना है, तो कितना बचा? 60। तो कितना आ गया डेल्टा टी का मान? 60। ठीक है। तो कितनी होगी? 6 कम 6 यानी 6000 कैलोरी ही एयर। तो राइट आंसर कितना इसका? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शीत शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, इसलिए पानी गर्म लगता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तीसरा, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे पानी गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर कितना है? राइट आंसर इसका बी, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। राइट आंसर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक लोहे के हथौड़े को एक लकड़ी के हथौड़े को धूप में रखने पर लोहा अधिक गर्म क्यों लगता है? लोहा ऊष्मा का सुचालक है, लोहा ऊष्मा का कुचालक है, लोहा लकड़ी से भारी होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कितना है इसका? ए, लोहा ऊष्मा का सुचालक है। राइट आंसर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? द्रवीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वापातन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके कारण रहता है? वाष्पीकरण के कारण रहता है। ये आंसर बहुत मुश्किल वाला, पहले पूछ लेता है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है। आपने देखा होगा गर्मी में पानी ठंडा रहता है, तो किसी कारण? वाष्पीकरण के कारण। थर्मस प्लास्टिक में ऊष्मा का क्षय किस विधि से रोका जाता है? केवल चालन से, केवल संवहन से, केवल विकिरण से, चालन, संवहन और विकिरण तीनों से? तो किससे होता है? राइट आंसर डी से होता है। चालन, संवहन और विकिरण तीनों से। क्वेश्चन नंबर 3, काले रंग के मुकाबले सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा अच्छा क्यों माना जाता है? वो पसीना सोख लेता है, वो ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, या वे ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, वे सस्ते होते हैं? तो राइट आंसर कितना है इसका? वे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटी को ऊपर क्यों रखा जाता है? ताकि वह कंप्रेसर से दूर रहे, संवहन धाराओं के द्वारा पूरे फ्रिज को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, डिजाइन के कारण? तो किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी, संवहन धाराओं के द्वारा पूरे फ्रिज को ऊपर रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि ठंडी हवा भारी होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25,
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो राइट आंसर कितना है इसका? राइट आंसर बी, बढ़ जाएगा। क्योंकि क्यों बढ़ेगा? फ्रिज गर्मी को पीछे से कमरे में ही फैलाता है, ठीक है, इसलिए बढ़ जाएगा। क्यों क्यों बढ़ जाता? फ्रिज पीछे से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, फ्रिज गर्मी को पीछे से कमरे में ही फैलाता है, ठीक है। राइट आंसर 26। यदि किसी अलग अलग तापमान वाली वस्तु को संपर्क में लाया जाए तो ऊष्मा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक ऑप्शन ए उनका द्रव्यमान समान ना हो, ऑप्शन बी उनका तापमान समान ना हो, ऑप्शन सी उनकी ऊष्मा की मात्रा समान ना हो, या ऑप्शन डी उनका घनत्व समान ना हो। तो राइट आंसर कितना है इसको? बी, उनका तापमान समान ना हो। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हीनकरण या ऊर्ध्वपातन? तो क्या कहते हैं इसमें? वाष्पीकरण कहते हैं। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28। जल के जमने पर उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो क्या होता है इसका? बढ़ता है। राइट आंसर बी। इसलिए सर्दियों में पाइप फट जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। ठोस से ढेर गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या संलयन? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। जैसे 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 कपूर का जलना। कपूर का जलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। पानी कब उबलता है? जब उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, या जब वाष्प द्वारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जब वातावरण का तापमान बहुत अधिक हो, जब आप उससे 10 मिनट तक गर्म करें? तो राइट आंसर बी, जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसमें होती है? तांबा, पारा, लोहा, पानी? तो किसमें होती है? पानी में होती है विशिष्ट ऊष्मा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के अंदर घुस जाता है। ऑप्शन 3, भाप हल्की होती है, या इनमें से कोई नहीं? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगर जो आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ सॉरी, आपका ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसको बता देता हूँ। उबलते जल की अपेक्षा भाप चलने से पर अधिक कष्ट क्यों क्यों? उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि, मैंने आपको ऑप्शन दिया, तो इसका राइट आंसर है ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। 30 केल्विन को सेल्सियस में बदलें।
तो मैंने आपको सूत्र बताया था वो आपको उससे बदलना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना। माफी चाहता हूँ पिछले क्वेश्चन की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।